मेरी एक बात गांठ बांध लेना, अगर उस ढलान पर तुम्हें कुछ ऐसा दिखे जो इंसान जैसा हो पर इंसान न लगे, तो उसकी आंखों में मत देखना, और चाहे कुछ भी हो जाए अपनी गाड़ी मत रोकना। अनन्या ने डर के मारे रोहन का हाथ पकड़ लिया। तभी उसकी नजर सड़क के पार जंगल के अंधेरे में गई। उसे लगा जैसे पेड़ों के बीच कोई औरत खड़ी है। उसने सफेद रंग की मैली सी साड़ी पहनी हुई थी और बारिश में भीग रही थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। रोहन, वो देखो, वहां कोई है। तुम्हारी गाड़ी में जगह नहीं थी ना, अब मैंने खुद जगह बना ली। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द हिडन टेप की एक और नई हॉरर स्टोरी में। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो महज कोई किस्सा नहीं है। यह एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने इंसानी समझ, विज्ञान और विश्वास सबके परखच्चे उड़ा दिए। इसे हमारे एक सब्सक्राइबर रोहन ने हमें ईमेल के जरिए भेजा है। रोहन और उसके दोस्तों ने उस रात भटियारी की ढलान पर जो झेला, वह आज तक भी नहीं समझ पाए कि क्या सच था और क्या महज उनके दिमाग का भ्रम। आज भी जब वो उस रात को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। इस रूह कंपा देने वाले सफर को शुरू करने से पहले मेरी एक गुजारिश है। हमने आज के इस एपिसोड को हाई रेजोल्यूशन ऑडियो के साथ तैयार किया है। अगर आप ईयरफोन्स लगाकर आंखें बंद कर लें तो आपको किसी विजुअल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हवा की हर सरसराहट, पायल की वो खौफनाक झंकार, आप सब कुछ महसूस कर पाएंगे। तो लाइट्स बुझा दीजिए, ईयरफोन्स लगा लीजिए और अपनी सांसों को थाम लीजिए, क्योंकि भटियारी का वो अंधेरा अब आपके कमरे में दाखिल होने वाला है। दिसंबर की एक सर्द रात, उत्तराखंड की घुमावदार और वीरान पहाड़ियों पर मूसलाधार बारिश हो रही थी। रात के 10 बज चुके थे। काले रंग की एसयूवी में 4 दोस्त, रोहन, उसकी गर्लफ्रेंड अनन्या और उनके जिगरी दोस्त कबीर और समीर सफर कर रहे थे। वो शहर की भीड़भाड़ से दूर एक रिसोर्ट जा रहे थे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें उस रास्ते से गुजरना था जिसका नाम सुनकर ही आस-पास के गांव वाले अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। गाड़ी के वाइपर पूरी तेजी से चल रहे थे, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि सामने का रास्ता मुश्किल से दिख रहा था। यार कबीर, मुझे सच में ये आइडिया बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, अनन्या ने अपनी जैकेट को कसते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। मुझे इस रास्ते से बहुत गंदी वाइब आ रही है। अगर गाड़ी स्लिप हुई तो सीधा उस अंधी खाई में गिरेंगे। कबीर पीछे से हंसते हुए आगे की तरफ झुका। अरे मेरी डरपोक भाभी, तुम रोहन के साथ हो और पीछे हम दोनों बॉडीगार्ड बैठे हैं। भटियारी के भूत भी हमें देखकर रास्ता छोड़ देंगे। समीर ने अपने फोन की स्क्रीन देखते हुए मायूसी से कहा, भाई भूत का तो पता नहीं, पर मेरे फोन का नेटवर्क रास्ता जरूर छोड़ चुका है। नो सर्विस है। रोहन मुस्कुराया। तुम लोग फालतू में टेंशन ले रहे हो। बस आगे एक चाय की टपरी आएगी, वहां चाय पियेंगे और फिर वो ढलान पार करके सीधा रिसोर्ट। कुछ किलोमीटर आगे एक सुनसान मोड़ पर उन्हें एक पुरानी जर्जर सी चाय की दुकान दिखाई दी। एक नीली तिरपाल हवा में बुरी तरह फड़फड़ा रही थी। एक बूढ़ा आदमी, जिसके चेहरे की झुर्रियों में सदियों की थकान और आंखों में मोतिया बिंद का सफेद जाला था, स्टोव पर चाय उबाल रहा था। चारों कार से बाहर निकले। बाबा, 4 कड़क चाय बना दो, रोहन ने कहा। बूढ़े ने चाय के बर्तन को हिलाते हुए उन चारों को घूर कर देखा। उसकी नजर उस घने अंधेरे रास्ते की तरफ गई जो आगे भटियारी की ढलान की ओर जाता था। बेटा, इतनी रात गए इस भारी बारिश में उस रास्ते पर जाना मौत को न्योता देना है। भटियारी की मिट्टी रात में खून मांगती है। बूढ़े की आवाज में एक ऐसा ठहराव था जो डराने वाला था। कबीर ने हंसते हुए कहा, बाबा, हम उसी ढलान का मजा लेने तो आए हैं। बूढ़े के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम तमाशा देखने जा रहे हो, पर असल में तमाशा तुम्हारा बनेगा। मेरी एक बात गांठ बांध लेना, अगर उस ढलान पर तुम्हें कुछ ऐसा दिखे जो इंसान जैसा हो पर इंसान न लगे, तो उसकी आंखों में मत देखना, और चाहे कुछ भी हो जाए अपनी गाड़ी मत रोकना। अनन्या ने डर के मारे रोहन का हाथ पकड़ लिया।
तभी उसकी नजर सड़क के पार जंगल के अंधेरे में गई। उसे लगा जैसे पेड़ों के बीच कोई औरत खड़ी है। उसने सफेद रंग की मैली सी साड़ी पहनी हुई थी और बारिश में भीग रही थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। रोहन, वो देखो, वहां कोई है। अनन्या की आवाज कांप रही थी। सबने उधर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। रोहन ने उसे तसल्ली दी और वो वापस गाड़ी में बैठ गए। रात के 11:30 बज चुके थे और वो उस मौत की ढलान की तरफ बढ़ चले। भटियारी की ढलान शुरू होते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। जंगल इतना घना हो गया कि कार की हेडलाइट्स सिर्फ कुछ फीट दूर तक ही रोशनी कर पा रही थी। बाईं तरफ ऊंची काली चट्टानें थीं और दाईं तरफ एक गहरी अंधी खाई। अचानक गाड़ी के अंदर का तापमान तेजी से गिरने लगा। हीटर फुल पर होने के बावजूद उनकी सांसों से भाप निकलने लगी। तभी कार का म्यूजिक सिस्टम अपने आप बंद हो गया। स्पीकर्स से एक बहुत ही कान फाड़ देने वाली खरखराहट गूंजने लगी और उस खरखराहट के बीच किसी के रोने की आवाज आने लगी। एक औरत के सिसकने की आवाज जो बिल्कुल उनकी कार की डिक्की से आ रही थी। बंद कर इसे रोहन, समीर पीछे से चिल्लाया। रोहन ने घबराहट में सिस्टम का तार खींच दिया। सन्नाटा छा गया। कबीर खिड़की के बाहर देख रहा था। अचानक वो पीछे खिसक गया। रोहन, गाड़ी तेज कर, बाहर कोई हमारे साथ साथ भाग रहा है। पागल हो गया है? खाई में कौन दौड़ेगा? समीर ने कहा। मैं सच कह रहा हूं, मैंने अभी एक सफेद साया देखा। रोहन ने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन तभी डैशबोर्ड की लाइट्स टिमटिमाई और एक जोरदार झटके के साथ कार का इंजन बंद हो गया। वो मौत की ढलान के बीचों बीच फंस चुके थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि कानों में चुभ रहा था। रोहन, प्लीज गाड़ी स्टार्ट करो। अनन्या फूट फूट कर रोने लगी। समीर ने अपनी खिड़की का शीशा थोड़ा सा नीचे किया। मैं बाहर जाकर देखता हूं। पागल मत बन। कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी समीर की खिड़की के शीशे पर बाहर से किसी ने जोर से हाथ मारा। बाहर कोहरा था, लेकिन शीशे पर एक बहुत ही लंबे अमानवीय हाथ की छाप छपी हुई थी। और फिर उन्हें सुनाई दी वो आवाज, पायल की झंकार। तभी कार की छत पर भारी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम, जैसे कोई छत पर कूद गया हो। वो चीज अपने लंबे नाखूनों से लोहे की छत को खुरच रही थी। रोहन ने सामने देखा। बोनट पर कोई बैठा था। एक औरत, मैली सफेद साड़ी। वो उल्टी बैठी थी। उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था। उसकी तरफ मत देख अनन्या, कबीर फुसफुसाया, लेकिन अनन्या एक तक उसे देख रही थी। अचानक वो औरत जो बोनट पर उल्टी बैठी थी, उसने बिना अपना शरीर घुमाए अपनी गर्दन पूरी 180 डिग्री पीछे घुमा ली। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और चेहरे पर एक कानों तक चौड़ी विभत्स मुस्कान थी। जैसे ही उस डायन की नजर अनन्या से मिली, अनन्या का शरीर एकदम अकड़ गया। वो डायन बोनट से गायब हो गई। अनन्या, क्या हुआ? रोहन ने उसे हिलाया। तभी अनन्या ने अपनी गर्दन उठाई। उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो चुकी थीं। उसके चेहरे की नसें काली पड़ गई थीं और वो हंस रही थी, एक भारी सड़ी हुई और खुरदरी आवाज में। तुम्हारी गाड़ी में जगह नहीं थी ना? अब मैंने खुद जगह बना ली। समीर और कबीर चीख पड़े। रोहन, ये अनन्या नहीं है, बाहर निकल। अनन्या ने रोहन का गला पकड़ लिया। उसके हाथों में जानवरों जैसी ताकत आ गई थी। समीर और कबीर ने पीछे से उसे खींचा और कार का दरवाजा खोलकर उसे बाहर बारिश में धकेल दिया। वो जमीन पर गिरकर मकड़ी की तरह चलने लगी और जोर जोर से हंसने लगी। रोहन, कबीर और समीर बारिश में खड़े कांप रहे थे। अनन्या कोहरे में गायब हो चुकी थी। बस उसकी भयानक हंसी गूंज रही थी। हमें यहां से भागना होगा, कबीर चिल्लाया। वो तीनों सड़क पर आगे की तरफ भागने लगे। तभी उन्हें सामने से एक तेज रोशनी आती दिखी। एक जीप, वो एक फॉरेस्ट रेंजर की जीप थी। जीप उनके पास आकर रुकी। एक रेंजर बाहर निकला। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह सुरक्षित नहीं है, जल्दी पीछे बैठो, रेंजर ने कहा। तीनों की जान में जान आई। सर, हमारी दोस्त, वो पागल हो गई है, वो जंगल में है, रोहन ने रोते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ लूंगा, तुम अंदर बैठो। तीनों जीप में बैठ गए। जीप चलने लगी। हीटर की गर्माहट से उन्हें थोड़ी राहत मिली। रोहन ने चैन की सांस ली और रियर व्यू मिरर में रेंजर को देखा। लेकिन जैसे ही रोहन ने आईने में देखा, उसके खून की बूंद बूंद जम गई। आईने में रेंजर का चेहरा तो था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं। वहां सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। तभी रेंजर ने ड्राइविंग व्हील से हाथ हटा लिए। उसकी गर्दन धीरे धीरे पीछे की तरफ घूमी
उसकी आवाज बिल्कुल उस बूढ़े चाय वाले जैसी हो गई। मैंने कहा था ना, शिकार तुम हो। जीप ने अचानक एक खौफनाक रफ्तार पकड़ी और सीधे खाई की तरफ मुड़ गई। कूद जाओ, समीर चिल्लाया। तीनों ने चलती जीप से छलांग लगा दी। वो कीचड़ और झाड़ियों में गिरते हुए जंगल में जा गिरे। जीप खाई में गिरी, लेकिन कोई धमाके की आवाज नहीं आई। जीप हवा में ही धुएं की तरह गायब हो गई थी। वो जीप, वो रेंजर, सब उस शैतान का फैलाया हुआ मायाजाल था। वो तीनों जंगल के घने अंधेरे में खो चुके थे। उनके कपड़े फट चुके थे, खून बह रहा था। तभी उन्हें सामने से किसी के रोने की आवाज आई। रोहन ने अपनी टॉर्च जलाई। सामने अनन्या कीचड़ में पड़ी रो रही थी। रोहन, मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, वो सिसक रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल थीं। रोहन उसकी तरफ दौड़ा। अनन्या, तुम ठीक हो? रोहन ने उसे गले लगा लिया। समीर और कबीर भी पास आ गए। शुक्र है भगवान का। वो चीज इसे छोड़कर चली गई। कबीर ने लंबी सांस ली। तभी अनन्या ने रोहन के कान के पास अपना मुंह किया और बहुत ही फुसफुसाती आवाज में बोली, तुम्हें सच में लगता है कि वो मुझे छोड़कर गई है? रोहन झटके से पीछे हटा। अनन्या का चेहरा रबर की तरह पिघलने लगा था। उसका जबड़ा छाती तक लटक गया और उसके अंदर से अनगिनत इंसानी उंगलियां बाहर रेंगने लगी। भागो। वो तीनों उल्टे पांव भागे। वो डायन पेड़ों के ऊपर से बंदरों की तरह छलांग लगाती हुई उनका पीछा कर रही थी। तभी उन्हें जंगल के बीचों बीच एक पुरानी कुटिया दिखी। कुटिया के अंदर आग जल रही थी और एक तांत्रिक बैठा मंत्र पढ़ रहा था। तीनों दौड़कर अंदर घुस गए। बाबा, हमें बचा लो, वो शैतान हमारे पीछे है। तांत्रिक ने अपनी लाल आंखें उठाई। उसने धुनी से कुछ भस्म निकाली और दरवाजे की तरफ फेंकी। बाहर से उस डायन की भयानक चीख सुनाई दी और सन्नाटा छा गया। आओ बच्चों, यहां तुम सुरक्षित हो, तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा। तीनों जमीन पर बैठ गए। रोहन हाँफ रहा था। तभी उसने ध्यान दिया तांत्रिक के पैरों पर। उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, उल्टे पैर। रोहन ने कबीर का हाथ दबाया। कबीर ने भी देखा। उनका दिमाग सुन्न पड़ गया। तांत्रिक ने धीरे से कहा, क्या हुआ? दर्द कम नहीं हुआ? लाओ, मैं तुम्हारा दर्द हमेशा के लिए खत्म कर दूं। तांत्रिक का शरीर अचानक फूलने लगा। उसकी त्वचा फटने लगी और उसके अंदर से वही सफेद साड़ी वाली औरत बाहर निकलने लगी। वो कुटिया कोई सुरक्षित जगह नहीं थी, वो शैतान का डाइनिंग टेबल था। वो तीनों कुटिया की दीवार तोड़कर बाहर भागे। अब उनकी कोई मंजिल नहीं थी। वो बस पागलों की तरह भाग रहे थे। भागते भागते समीर का पैर एक जड़ में फंसा और वो गिर पड़ा। समीर उठ, कबीर ने उसे उठाया। तभी ऊपर पेड़ से वो पोजेस्ट अनन्या समीर के ऊपर कूद पड़ी। उसने अपने लंबे नाखूनों से समीर के कंधे को चीर दिया। रोहन ने बिना कुछ सोचे एक भारी पत्थर उठाया और अनन्या डायन के सिर पर दे मारा। अनन्या चीखती हुई जमीन पर गिरी। अचानक उसके मुंह से काला धुआं निकला और वो बेहोश हो गई। समीर और रोहन ने उसे उठाया। अनन्या उठो। इस बार वो सच में अनन्या थी। वो हांफते हुए उठी। रोहन, उसने मुझे छोड़ दिया। वो चली गई। चारों एक दूसरे के गले लग गए। रोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। हम बच गए, हम बच गए। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई। रोहन और समीर ने पीछे मुड़कर देखा। कबीर वहीं खड़ा था, लेकिन उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं। वो डायन अनन्या को छोड़कर कबीर के अंदर घुस चुकी थी। कबीर का शरीर हवा में उठने लगा। उसके मुंह से वही सड़ी हुई आवाज आई, तुमने मेरी एक गुड़िया तोड़ दी, अब मैं इस खिलौने से खेलूंगी। पोजेस्ट कबीर ने हवा में ही अपने हाथ घुमाए और एक अदृश्य झटके से रोहन, समीर और अनन्या को दूर फेंक दिया। कबीर अपने ही हाथों से अपनी उंगलियों को पीछे की तरफ मोड़कर तोड़ने लगा। वो अपनी ही हड्डियां तोड़ रहा था और हंस रहा था। हमें इसे रोकना होगा, ये कबीर को मार डालेगा, समीर चिल्लाया। वो तीनों कबीर की तरफ दौड़े, लेकिन कबीर डायन बहुत ताकतवर था। उसने समीर को गले से पकड़कर हवा में उठा लिया। तभी रात के उस खौफनाक सन्नाटे को चीरते हुए एक बहुत ही भारी और गूंजती हुई आवाज आई। एक विशाल घंटे की आवाज। वो आवाज इतनी तेज और पवित्र थी कि उसे सुनते ही कबीर ने समीर को छोड़ दिया और अपने कान बंद करके जमीन पर गिर पड़ा। रोहन ने आवाज की दिशा में देखा। कुछ ही दूरी पर धुंध के बीच एक बहुत ही प्राचीन और विशाल शिव मंदिर नजर आ रहा था।
ये कोई माया जाल नहीं था, वहां से शंख और डमरू की आवाज आ रही थी। सुबह के 5 बज रहे थे। इसे मंदिर की तरफ खींचो, रोहन ने चिल्लाकर कहा। तीनों ने मिलकर तड़पते और गुर्राते हुए कबीर को जमीन पर घसीटना शुरू किया। कबीर उनके हाथों को दांत से काट रहा था, लेकिन उन्होंने उसे नहीं छोड़ा। जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंचे, मंदिर से एक नागा साधु बाहर आए। उनके पूरे शरीर पर भस्म थी और आंखों में एक अलग ही तेज था। महाकाल के प्रांगण में इस पिशाचिनी की ये मजाल। साधु ने गरजते हुए अपना चिमटा जमीन पर जोर से मारा। वो आवाज कबीर के अंदर मौजूद उस शैतान पर किसी बम की तरह गिरी। वो जमीन पर लौटने लगा। साधु ने कमंडल से गंगा जल लिया और मंत्र पढ़ते हुए कबीर के ऊपर छिड़क दिया। जल जा पिशाचिनी, भस्म हो जा। कबीर के मुंह से एक ऐसी कान फाड़ देने वाली चीख निकली कि रोहन और समीर के कानों से खून रिसने लगा। कबीर के सीने से वो गाढ़ा काला धुआं बाहर निकला। उस धुएं में उस डायन का वो विभत्स चेहरा कुछ सेकंड के लिए दिखा और फिर वो हवा में राख की तरह उड़ गया। कबीर जमीन पर बेजान होकर गिर पड़ा। अनन्या और रोहन उसके पास गिरे और फूट फूट कर रोने लगे। वो रात खत्म हो चुकी थी। साधु ने उन्हें दोपहर तक मंदिर में ही रखा। जब पूरी तरह से धूप खिल गई, तब वो चारों वापस अपनी गाड़ी तक गए। गाड़ी बिल्कुल सही हालत में स्टार्ट हो गई। बिना पीछे मुड़े वो वहां से अपने शहर वापस आ गए। दोस्तों, इस घटना को कई साल बीत चुके हैं। वो चारों जिंदा हैं, लेकिन वो जिंदगी वैसी नहीं रही। कबीर की उंगलियां जो उस रात शैतान ने तोड़ी थीं, वो आज भी पूरी तरह सीधी नहीं होती। अनन्या आज भी आईने के सामने जाने से डरती है, क्योंकि उसे लगता है कि आईने के अंदर उसका चेहरा नहीं, कोई और उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। और रोहन आज भी जब सड़क पर कोई सफेद गाड़ी या साया देखता है तो उसकी सांसें अटक जाती हैं। उन्होंने उस रात जो देखा, उसने उन्हें ये सिखा दिया कि अंधेरे में छुपने वाली हर चीज महज कहानी नहीं होती। कुछ खौफ बिल्कुल असली होते हैं और वो बस हमारे कमजोर पड़ने का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की रूह कंपा देने वाली कहानी। अगर इस कहानी ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल द हिडन टेप को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह आप लोगों के लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होगी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई सच्ची डरावनी घटना है तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करें या हमारे ईमेल पर भेजें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगली खौफनाक कहानी के साथ जल्द लौटूंगा। तब तक सुरक्षित रहें। शुभ रात्रि।